कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, पर अगर एक किसी वे इंसान का चरित्र चला गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सद्चरित्र ही मानव की सच्ची पूंजीवाबल है। आशतारोर धन और संपत्ति की नहीं, चरित्र की गरीबी है। किसी ने सही कहा है, मनुष्य की जरूरतों को पूरी करने के लिए धरती पर संपत्ति बहुत है, मगर किसी व्यक्ति की लोभ के लिए यहाँ पर्याप्त धन नहीं है। ऐसे ही एक बार एक चोर एक महात्मा के पास पहुंचा। जैसे वे महात्मा के सामने आया, चोर ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी मैं एक चोर हूँ, मैं अपनी एक चोरी की आदत से बहुत परेशान हूँ। मैं ना चाहते हुए भी चोरियां कर लेता हूँ, जिसके वजह से मेरा काम तो चल जाता है, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब चोरी छोड़ देनी चाहिए। मुझे कोई रास्ता बताए, कृपा करके मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बात सुनकर महात्मा जी ने जल्दी से जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो तुम एक काम करो, लेकिन यह काम थोड़ा मुश्किल होगा। चोर ने बोला, वो कौन सा काम है? आप कृपा करके मुझे बताएं, मैं उसे जरूर करने की कोशिश करूंगा। महात्मा ने बोला, तुम चोरी करने के तुरंत बाद उन गुनाहों को कबूल क्यों नहीं कर लेते हैं? चोर ने बोला, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। महात्मा ने उसे फिर समझाया कि अगर तुम चोरी करने के बाद उन गुनाहों को उन्हीं लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादा से गए हो, तुम उन्हें पहले ही बता दो तो शायद इस समस्या का हल हो जाए। उस चोर ने धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन चोर रात को सो रहा था, ना चाहते हुए भी उसके मन में एक अमीर सेठ की घर में चोरी करने का इरादा हुआ। वो पूरी रात प्लानिंग सोचने लगा। वो अपनी मन को तो रोक रहा था, लेकिन आदत से मजबूर था। उसने पूरी दिन तैयारी करी। अगले दिन चोर उस सेठ के घर में घुसा। जैसे वहाँ रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उससे गुरुजी की बात याद आई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ, फिर तो तुरंत ही मुझे पुलिस की हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और जेल में डाल देगी, फिर तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। जैसे ये विचार उसके मन में आया, उसने अपना मन बदल लिया और चोरी के बिना उस घर से वापस चला गया। उसने उस दिन कोई चोरी नहीं करी। उससे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उससे पता लगा कि इस आदमी ने बहुत सारी मछलियां पकड़कर उनको बाहर वाले घर में रखा है। उसने सोचा कि अगले शाम को मैं वहां जाऊंगा और उसकी सारी मछलियां चुरा लूंगा, कम से कम एक वक्त खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। लेकिन उसे फिर महात्मा की बात याद आ गई। वो सुबह टहल रहा था कि तब तक उसको वो मछुआरा दिख गया। उसने मछुआरों को बताया कि मछुआरा भाई, दरअसल मैं तुम्हारे घर शाम को चोरी करने आने वाला हूँ और मैं तुम्हारे मछलियों को जरूर चुराऊंगा। इतना सुनते भी मछुआरा गुस्सा हो गया कि नहीं, तुम्हारे इतनी हिम्मत, मैंने वो मछलियाँ मेहनत से पकड़ी हैं। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते तो तुम्हें चुराने का कोई हक नहीं है, फिर तुम जेल की हवा खाते रहना। इतना सुनते ही वो वहाँ से भाग गया और फिर वो भी चोरी करने का इरादा उसके मन से चला गया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश करी, पर सजा के डर से वो एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। महात्मा जी बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर महात्मा जी ने चावल की बोरी लेकर बीच रास्ते में रख दी। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक चूहा गुजरा। चूहे ने उसी बोरी को देखा और वो भी 2-3 साथियों को ले आया और उसने भी करीब 100 से 50 ग्राम चावल खाए और वहाँ से चलते बने। बाद में कुछ पक्षी आए, पक्षियों ने भी चारा खाया और चोंच में भर कर ले गए। थोड़ी देर बाद गाय आई। गाय ने भी उसी बोरी को देखा, उसने भी करीब 2-3 चावल खाए होंगे और उसके बाद वो भी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक इंसान गुजरा। उसने चावल की बोरी को देखा तो खुशी वो इस बोरी को लेकर चला गया। चोर ने महात्मा जी को कहा, वो बोरियों को लेके जा रहा है, क्या आप उसे रोकेंगे नहीं? महात्मा बोले, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें समझने का अभिष्य है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि अन्य प्राणी हमेशा अपने पेट भरने के लिए अपनी इच्छाओं को पालते हैं और वो हमेशा जरूरत के जितना ही अपनी चीजों को लेते हैं। लेकिन मनुष्य हमेशा तृष्णा में जीता है, इसलिए इसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे ज्यादा दुखी है। इंसान के पास क्या नहीं है,
और इसके पास जिंदगी जीने का लगभग पर्याप्त साधन होता ही है, लेकिन इसके बाद भी अनावश्यक सोच इसे हमेशा बर्बादी के रास्ते पर लेके जाती है। इसी के वजह से इंसान चोरी, डकैती और भी बुरे कर्म करता है, और जब बाद में इन्हीं बुरे कर्मों के सजा मिलती है तब इंसान रोता है। इसीलिए इच्छा को रुको, हद से ज्यादा इच्छा निश्चय ही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। दूसरा, क्रोध। क्रोध में इंसान हमेशा सच को देखना भूल जाता है। जरूरत से ज्यादा क्रोध का मतलब है कि दूसरों के गलतियों के सजा खुद को देना। इसीलिए जिसने क्रोध पर विजय नहीं पाया वो भी जिंदगी में कभी सुकून से नहीं रह पाता। क्रोध हमेशा मन में अस्थिरता लाता है, और जिसका मन अस्थिर नहीं उसके वाला चित्त में कैसी शांति। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले वो अपना विवेक खो देता है। उसके अंदर सच को देखने और सही चीज को समझने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए हद से ज्यादा मनुष्य का कारण क्रोध भी है। इसलिए क्रोध का त्याग देना या कम क्रोध करना भी ये भी जिंदगी का एक आसान तरीका है। तीसरा, जो इच्छा से ही मिलता जुलता है वो है लोभ। लोभ हमेशा इंसान को दुखी करता है। एक लोभी मनुष्य उसके पास कितना भी धन, दौलत, अपार संपत्ति क्यों न हो जाए, उसके पास फिर भी कमी ही लगी रहती है। वो हमेशा लोभ के मदद से अपने जिंदगी में परेशान दिखता है। उसके पास क्या है उसकी कभी खबर नहीं रहती है। उसके पास क्या नहीं है वो हमेशा इस चीज को लेके चिंतित रहता है, और इस लालच में हमेशा रहता है कि उस जिंदगी में और क्या क्या कर सकता है, और डूबो के रख देती है, और उसके पास जो कुछ भी है उसका लाभ नहीं लेने देती, और अंत में वो इंसान इसी लालच में मर जाता है। क्योंकि इच्छाएं और लोभ और क्रोध तीनों मिलके इंसान को गलत रास्ते पर लेके जाती हैं, और इस सारे रास्ते इनमें कहीं में सुकून नहीं मिलते हैं। उम्र भर मेहनत, उम्र भर तड़प और बेचैनी के साथ जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। चौथा, वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमेशा तुम्हारे बर्बादी की जननी बनती है। दूसरों की सफलता से जलन। दूसरों के पास क्या है इस चीज की जलन, तुम्हारे पास क्या नहीं है इस चीज का दुख, इसे ही ईर्ष्या कहते हैं। क्योंकि इच्छाएं और लोभ और क्रोध तीनों मिलके इंसान को गलत रास्ते पर लेके जाती हैं, और इस रास्तों पर सुकून नहीं मिल पाता है। उम्र भर मेहनत, उम्र भर तड़प और बेचैनी के साथ जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। चौथा, वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमेशा तुम्हारे बर्बादी की जननी बनती है। दूसरों की सफलता से जलन। दूसरों के पास क्या है इस चीज की जलन, तुम्हारे पास क्या नहीं है इस चीज का दुख, इसे ही ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या में हमेशा इंसान को अपनी ही गलती की सजा मिलती है। जब इंसान किसी से ईर्ष्या करता है तब इंसान असुकून मिलना बंद हो जाता है। तुमने समझा कि कैसे इच्छा, लोभ और ईर्ष्या तुम्हारे मन का सुकून ही छीन लेती हैं। और जब इंसान के मन में सुकून ही नहीं होगा, जब मन में शांति ही नहीं होगी, तो फिर भला वो जीवन का आनंद कैसे ले पाएगा। इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, तुम उसे परमात्मा की कृपा समझो। दूसरों से खुद की तुलना कभी मत करो, और ना ही दूसरों के पास क्या है इस चीज को अपने मन में ईर्ष्या लाओ। अगर ये चीजें तुम्हारे मन में हैं, तो निश्चय ही तुम्हारा मन चिंतित होगा, और अगर मन चिंतित है तो तुम खुद देखोगे तो कहीं न कहीं इन चारों में से एक कारण तो तुम्हारे पास होगा। इसलिए इन्हें दूर किए बिना इस जीवन में शांति नहीं मिल सकती। उस चोर ने महात्मा का बहुत धन्यवाद किया और अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करी।